आज नवरात्रि पर्व का 12वां दिवस है और आज जो 12वां दिवस है योगा के अनुसार नदांत चक्र और जिसकी अपरा भौतिकता है सुंदरता। कल हमने चर्चा की थी वाद और उससे पहले दिन निर्वादिका, अर्धचंद्र, कलावत, सहस्तार, आज्ञा चक्र, विशुद्धानंद, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और पहले नवरात्रि को हमने बात की मूलाधार चक्र की। जो योगियों में साधकों के बीच में जो चर्चा का विषय रहता है कि मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक की यात्रा, लेकिन आज हम सहस्त्र के बाद भी योगियों के बीच में जो जाना जाता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और मूलाधार से जो हमें जो अपराभौतिकता, मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, धन, धान्य, शांति, पद, तुष्टि, अपराज्य और आज जो चर्चा हम कर रहे हैं नितांत सुंदरता। जब भगवती कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से प्रस्थान करती है और सुषुम्ना मार्ग से नादांत पे पहुंचती है तो ब्रह्मनाद खुले कानों में गूंजता है। ब्रह्मनाद वो संगीत है जिस संगीत को सुनने की चेष्टा की जाती है, प्रयास किया जाता है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है ये नाद खुले गानों में गूंजता है। उनको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती और भीड़ भाड़ इलाके में भी अगर रहते हैं तभी भी उनको खुले कानों में वो नाद गूंजता रहता है। लेकिन फिर भी हम शब्द के ऊपर जब हम बात करते हैं तो विज्ञान के तरीके से हम बात करते हैं। शब्द दैत्यवाद के अनुसार, शब्द दैत्यवाद जो है एक ग्रंथ है, उसके अनुसार शब्द ही ब्रह्म है। परब्रह्म परमात्मा को अगर जाना जाता है तो शब्द ही है जिससे पूरे के पूरे सृष्टि की रचना की गई। और जो मन का आधार है, तीन मन के आधार है, स्मृति, चिंतन और कल्पना। और तीनों के कारण ही मन में चंचलता बनी रहती है। यदि मन को शब्द का माध्यम ना मिले तो उसमें चंचलता समाप्त हो जाएगी, उसको चंचलता प्राप्त नहीं होगी। सारी स्मृतियां, कल्पनाएं तथा चिंतन शब्द के माध्यम से ही चलते हैं। और मन को भी देखा जाए दो प्रकार हैं उसको व्यक्त करने के। एक तो जैसे व्यक्त करते हैं जो व्यक्त है, जैसे ज्ञान मुनियों के बीच में आता है
जलप है और अंतर्जलप है। जब हम मंत्र का जप करते हैं तो हम एक तरह से अव्यक्त शब्द है। अव्यक्त शब्द जितने भी होते हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं, और व्यक्त शब्द के अनुसार जब उसकी स्थूलता प्राप्त करते हैं, जब एक दूसरे से हम मन की बात करते हैं, उसको व्यक्त शब्द कहते हैं। अगर ध्वनि विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो ध्वनि दो भागों में विभक्त होती है, श्रव्य और अश्रव्य, जिसको आप सुन सकते हैं, और कुछ ऐसी ध्वनियां जिसको आप नहीं सुन सकते हैं। और कान मात्र 20,000 कंपन आवृत्तियों को पकड़ पाता है, और जिसकी औसतन 20 से लेके 20,000 सेकेंड, 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकेंड उसकी सीमा है। हमारे कान उतना ही सुन पाते हैं जितनी आवश्यकता है। अगर कान उस सीमा से ज्यादा सुन सकते होते तो इतना कोलाहल है इस संसार के अंदर कि हम पागल हो जाते। इतना शोर है कि अगर हम कान उनको सुन सकते होते तो हम उस शोर को के बीच में हम रह नहीं सकते थे। और अगर हम बोले कि जो 20 कंपन आवृत्तियां हैं उससे भी सूक्ष्म शब्द होते हैं जिसको भी हमारे कान सुन नहीं सकते। जैसे हम नदांत चक्र पे पहुंचते हैं तो उस नदांत चक्र पे जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हमारे सूक्ष्म करण इतने चेतन हो जाते हैं, ऐसी बातें जो परब्रह्म परमात्मा महाशक्ति के माध्यम से हमसे करना चाहते हैं, महाशक्ति के शब्दों को हम अपने कानों से सुन सकते हैं। वो हमें क्या प्रेरित करती हैं, क्या कल्याणकारी कार्य कराना चाहती हैं, वो सारे स्पष्ट हमें व्यक्त होता है। उनकी बातों को हम सुन सकते हैं। जो ऋषि मुनि इस संसार में कभी थे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कभी थे लेकिन आज भी हैं, उससे भी वाद संवाद अपने कानों से होता है और उनको हम सुन सकते हैं। ये स्थिति नदांत के ऊपर एक जीव को पैगंबर बनाने की है कि वो पैगाम को सुने, परब्रह्म परमात्मा के, परब्रह्म परमेश्वर के पैगाम को सुने और इस संसार को उनको पैगाम को पहुंचाए। और अगर देखा जाए तो जो पैगंबर की कल्पना इस्लाम के अंदर मोहम्मद साहब से की कि वो पैगंबर हैं, या ईसा मसीह को बोला गया कि वो पैगंबर हैं, 571 ईस्वी से पहले भी ऋषि मुनियों के बीच में ऐसी परंपरा थी। स्कूलों और कॉलेजेस जो सुनते थे तो ये नदांत चक्र तक पहुंचने के बाद जो परब्रह्म परमात्मा की भविष्यवाणी को सुनते थे, जिसको हम आकाशवाणी कहते थे, उनको सुन सकते थे। तो मैं तो मास्टर हूं, मास्टर का काम ही है पढ़ाना, और मैं तो पढ़ाता हूं। मास्टर का काम है कि शिष्य को पैगंबर तक लेके जाना, जब तक वो उन स्वरों को, उन स्मृतियों को, उन वचनों को जो परब्रह्म परमात्मा हमें देना चाहते हैं, हम उनको सुन सकते हैं, उनको सुनकर अपना जीवन का सुधार कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं में अपने जीवन का सुधार नहीं कर सकते तो हम दूसरे के जीवन का क्या सुधार करेंगे।
तो नदान चक्र या जो स्वर गूंजता है वो स्वर ओम स्वर, जिसको वेद कहते हैं कि जो शब्द है वही ब्रह्म है, जो ओम है वही शब्द है। उस नदांत को सुनने के बाद हम इसको पकड़ते पकड़ते जैसे जैसे हम पहुंचते हैं तो महाशक्ति हमें साक्षात दर्शन देती है। परम परमात्मा का जो सगुण स्वरूप है महाशक्ति का, वो हमें साक्षात दर्शन देती है, नित्य प्रति हमारे साथ रहती हैं, और उसी को ही अध्यात्म में शुद्ध सत्व प्रधान महामाया बोला। नदांत के बाद जो अगली स्थिति है एक साधक की, जिसको ईशोपनिषद ने ईश्वर बोला गया, तो जो ईश्वर है शुद्ध सत्व प्रधान भगवती महामाया के साथ रहता है, और शब्द ब्रह्म को सुनते सुनते उसके बीच में जो अद्भुत सुंदरता आती है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम के नाम से बोला गया, क्योंकि शिव ही सुंदर है, और यही जो स्थिति है शिवत्व की स्थिति है, उसको साधक प्राप्त करता है और परमात्मा की परम शक्ति के साथ वो सदैव सदैव के साथ स्थिर रहने के वाले को हम ईश्वर कहते हैं। बहुत कुछ बोला इसके ऊपर जा नहीं सकता, जैसे आपको पहले भी मैंने बताया कि सहस्त्र के बाद जो भी स्थितियां आती हैं उसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन मैं इतना मुझे गर्व है कि भारतवर्ष में इतने लोग जहां हुए, इतने महापुरुष हुए, और जिनके सामने नमन हो जाता है। इस सदी के अंदर नानक जी जैसे 10 गुरुओं जैसे जो सिख परंपरा के 10 गुरु हैं, जैन मुनियों के जितने भी गुरु हुए, बुद्ध जी हुए, सिद्धाश्रम के समस्त योगी, जिनके बारे में आज भी बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। इस युग में डॉक्टर नरेंद्र दास श्रीमाली, जिनको निखिलेश्वरानंद के नाम से जानते हैं, विश्वनानंद जी के बारे में सब परिचित हैं कि वाराणसी में जो सिद्धाश्रम के महायोगी थे। तो सिद्धाश्रम में रहने वाले जो योगी हैं, चाहे वो देह में नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म देह में रह के हैं। नदान तक पहुंचने के बाद जब भगवती महाशक्ति तक पहुंचते हैं तो अगला जो पड़ाव आता है वो सिद्धाश्रम का ही आता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो सिद्धाश्रम के प्रयास में पथ में चल रहे हैं। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि जो मार्ग गुरु जी ने हमें बताया वो मार्ग सीधा ही सिद्धाश्रम को जाता है, और नदांत चक्र तक पहुंचने के बाद भगवती कृपा करती है और आपको हमेशा ही प्रेरित करती है कि आप जहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो तो मैं आपको सिद्धाश्रम तक पहुंचा सकती हूँ। ये कोई असंभव कार्य नहीं है। नादांत के ऊपर जैसे ही हम धीरे धीरे नदांत से आगे बढ़ते हैं, और जिसकी चर्चा हम कल करेंगे भगवती महाशक्ति के बारे में, और महाशक्ति के बारे में जो हम करेंगे विशेष चर्चा कल करेंगे, उस सब आप सबको उसके ऊपर निमंत्रण देता हूं कि आज का जो विषय है बहुत ही विशेष है कि भगवती महाशक्ति के ऊपर सब लोग चिंतन करें और उसके बारे में जाने कि उनके साथ हमारा क्या संबंध है, और वो हमें हमेशा हमेशा से साथ जो
हमेशा ही विश्व शक्ति के रूप में हम सबको प्रेरित करती है। वही एक विश्व की माता है जो सबके शरीर को संचालित करती है और परब्रह्म परमात्मा का जो व्यापार है उसको सुचारू और व्यवस्थित रूप से हमारे द्वारा ही संचालित करती है। तो कल हम फिर मिलेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब अगला जो हमारा जो पड़ाव है, 13वां जो पड़ाव है भगवती माँ शक्ति का, उसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। इस साधना मार्ग की जो सीढ़ी है और आपको भी वो सीढ़ी प्राप्त हो और उसके ऊपर आप भी आगे बढ़िए। इतना कहते हुए मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ।